हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है बच्चों 81। आज हमारी डेट है बच्चों 2। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मेरे संग की औरतें बच्चों। ठीक है, हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्य पुस्तक श्री तेज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। तो कौन, माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माजी ने कहा। जी मैं, चोर से झिझक कर के रह गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और ताकि तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भाग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया हुआ करे। माजी ने कहा, प्यासे को पानी पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो। हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी कपड़े से छानकर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी, कहा ना रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर ऐसा अक बकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तो तू चोरी कर चाहे खेती, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती में से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मासूम बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते और अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमिनी ही रही। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया है। इसके आगे का हम दूसरी वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम देखा, आशा है आपने इस गद्यांश को पढ़ व समझ लिया होगा। आइए इसी गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों हमें 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चोर किसके कमरे में घुसा था। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, चोर लेखिका की दादी जिस कमरे में सो रही थी उसमें घुस गया था। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि तर्क के साथ बताइए कि क्या माजी ने चोर को पहचान लिया था। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, हाँ शायद। भगवान से तार जुड़े होने के कारण लेखिका की दादी को इस बात का अंदाज़ा था कि वह चोर ही होगा, पर वह यकीन से नहीं कह पा रही थी। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि चोर ने माजी की बात क्यों मानी। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, लेखिका की माँ ने चोर से पानी मंगवाया। इस काम में जब चोर पकड़ा गया तो लेखिका की माँ ने उससे कहा कि पानी पिलाने के नाते वह उनका बेटा हो गया। ठीक है, फिर बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि माँ जी के बातों का चोर पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, लेखिका की माँ ने चोर से पानी मंगवाया। इस काम में जब चोर पकड़ा गया तो लेखिका की माँ ने उससे कहा कि पानी पिलाने के नाते वह उनका बेटा हो गया, और अब उसकी मर्जी है कि वह चोरी करे या खेती बाड़ी। उस बात का चोर पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने चोरी छोड़ दी और खेती बाड़ी करने लगा। ठीक है बच्चों, पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फिफ्थ, लेखिका पर उसकी माँ और नानी का क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, लेखिका पर उनकी दादी और नानी विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इसी कारण वह भी यह कहानी लिख पाए।
ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमें गतिविधि दे रखी है कि आप अपने परिवार की महिला और सदस्यों से किस प्रकार प्रभावित हैं सोचिए और सदस्यवार बातें की लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप ये लिख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।